और कितना बड़ा अवसर है। देखो महाकुंभ चल रहा है, जो 144 साल बाद में एक संयोग बना है। देखो क्या कह करके अखबार में हेडिंग देते हैं कि लोग खिंचे आए और लोग वहाँ जागते हैं तो बस ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, स्टॉलों पर खाना खाते रहते हैं, इधर उधर घूमते घूम कर वो कोई पुण्य करके आते हैं। वो यदि पुण्य करने के लिए जाना होता तो घर से सामान लेके जाते हैं, वो खाना पीने का सब अपने बक्से के अंदर, और वो खा करके कैसे भी जूठी जाटी कैसे बना करके और चुपचाप उनके चरणों के उनकी रथ को उसके जल को इतनी आत्म विभोर होकर के स्नान करके आते, चुपचाप संयमता से आ जाते। लेकिन नहीं, सब दिखावा दिखावे का खेल चल रहा है। सज्जनों, जब तक इस दिखावा दिखावे के खेल से नहीं हटेंगे तब तक हम गहराई में उस परमात्मा को नहीं जान सकते। और उसी प्रक्रिया को गुरु महाराज जी कहते थे। एक दिन मेरे भी इच्छा हुई थी गंगा सागर में नहाने की, लेकिन कोई साधु संत आए हुए थे तो गुरु जी सोचे कि चेला जरूर जाएगा, और पता नहीं विशेष ही कृपा थी मेरे ऊपर। तो मैं दूर भी रहता था, लेकिन पता नहीं कृपा थी कोई प्रारब्ध की कैसे कैसे नहीं थी। तो दूसरे दिन मेरे को बोला कि ठीक है अपन वहाँ चलेंगे कुंभ में। तो मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे ऐसे कहते हैं। तो मैंने गुरु जी के साथ एक बार कुंभ किया था, और वहाँ जब कुंभ किए थे, वहाँ कुंभ में गए थे तो ऐसी स्थिति हुई थी हमें जगह भी नहीं मिली थी। लेकिन सब सोचते थे हम तो बहुत महान गुरु के साथ में। हम ये भी सोचते हैं कभी कभी कि सब कुछ आराम से मिल जाएगा, इतनी शक्ति की बड़ी शक्ति के साथ है। ये गलत फहमी है। वो शक्ति हमेशा प्रैक्टिकल में विश्वास करती है, और हार्ड वर्किंग में विश्वास करती है, तप में विश्वास करती है, सादगी में विश्वास करती है। और उसी का कारण हम एक छोटे से कमरे में गए, और हम 10-11 आदमी, और उसमें बैठ नहीं सकते 2 आदमी, टेबल कुर्सी ऐसे ऑफिस बना हुआ था, अन्य महीने करके उसमें लिए, और पूरी रात टेबल कुर्सी पर बैठ करके ऐसे गुरु जी के चरण भीजते हुए निकाले। उसमें बोले चलो नहाने चलते हैं, और पैदल पैदल चलती है 5-6 किलोमीटर घुमा दिया, 6 किलोमीटर घुमा दिया सुबह 3 से लेकर के और 5-6 बजे तक। तो गंदगी में नहाओगे आप? क्या गंदगी? ये महाकुंभ हो रहा है, गंदगी में यहाँ नहीं नहाएंगे, चलो अपन तो वापस चलते हैं जयपुर, अपने रास्ते में होटल में नहाएंगे, कोई होटल वाटल देखेंगे बढ़िया सा। अब सबका मन मर गया, मैं भी रोने लग गया। मैं तो पहले कपड़ा पहनता ही नहीं था, सर नीचे की लुंगी बांधता था, तो सर्दी कितनी भयंकर थी वो तो कोई बड़ा घूमे ना वही जान सकता है। वहाँ से उदास होकर के बिल्कुल हम आ गए, और गाड़ी में हमें बैठा लिया कि बेटा चलो। ड्राइवर को बोला, ड्राइवर से लेकर चल दिया। तो हम तो बस बिल्कुल इतनी उदास, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। अभी गुरु जी सामने बोले तो क्या बोले, बहस भी नहीं कर सकते, चुपचाप हो गए गुरु। रास्ते में एक दरवाजा आया बड़ा सारा, जहाँ पुलिस लगी हुई थी, और एक चटाई बिछी हुई थी अंदर उस दरवाजे के अंदर जो एक टेंट का लगा हुआ था। गुरु जी ने कहा उस ड्राइवर को, अरे इधर मोड़ रहे इसको गाड़ी को। वो खड़े गाड़ी मोड़ दिया बिना सोचे समझे, और गाड़ी मुड़ते ही वो सारे पुलिस खड़े हो गए। ये रियलिटी है, मैं खुद आगे बैठा हुआ था। तो ऐसे सलूट, पुलिस ने ऐसे सलूट करी और गाड़ी आगे निकल गई, और सीधे ऐसी जगह ले गए, प्रयागराज में गए थे, ऐसी जगह ले गए जहाँ त्रिसंगम था, जहाँ पुलिस का पहरा था, रेड लाइट लगी हुई थी, और चारों तरफ लोग सिक्योरिटी थी, जो VIP मतलब लोग नहाते थे, आम लोग भी नहाते थे, लेकिन वहाँ कम ही लोग पहुँच पाते थे। खुद ने अपनी जोड़ी से पैसे निकाले, एक नाव पकड़ी और सबको बिठा करके, 3-4 औरतें थी और 3-4 आदमी थे, मैं था, एक चेला और था। तो जा करके हम चले गए, और वहाँ त्रिसंग के अंदर मुख्य बिंदु पर मिलाया। तो सज्जनों को उदासीनता, वो निराशा ऐसे खत्म हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। आज तक भी उसकी पूर्ति महसूस कर रहा हूँ कि मुझे नहाने की जरूरत नहीं है। जब गुरु जी के साथ में नहा लिया था तो इतने बड़े कुंभ के अंदर, तो मेरा कहने का तात्पर्य है, गुरु लोग, संत लोग बहुत महान होते हैं। वो चाहे कैसी भी लीला करे, सामर्थ्य से लीला ज्यादा करेगा, और उसकी सामर्थ्य उसकी काबिलियत पर, उसके कर्म पर दिखती है। तो गुरु महाराज ऐसे सादगी में रहे, लेकिन ऐसा जीवन व्यतीत किया। और देखो आज भी आप हम सब पर कृपा कर रहे हैं। कितना बड़ा सत्कर्म आपके हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, जो हमेशा इतिहास में यादगार रहेगा। सज्जनों, ये आने वाली कई पीढ़ियां, कई युगों तक इसका संदेश जाएगा कि ये 365 दिन का यज्ञ हुआ है जिंदगी में धरती पर सृष्टि की रचना के बाद में, और उसके आप सभी साक्षी नहीं है, सहयोगी भी हैं। तो आप देखोगे इतिहास पढ़ के आपके
जब अगली पीढ़ी आएगी तो देखेगी, महसूस करेगी। सज्जनों, आप भी वर्तमान में इसको हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए कुछ संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से।